हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। दिस इज द केस स्टडी ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री पोर्शन। दिस इज द फाइनल बोर्ड पेपर जो कंडक्ट हुआ था 2 मार्च 2024 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। 3 metal samples of magnesium, aluminium and iron were taken and rubbed with sand paper। 3 आपके पास सैंपल है। फर्स्ट सैंपल है मैग्नीशियम का, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड आपके पास आयरन का, जिसको आपने क्या करना है, सैंड पेपर के साथ रब कर लेना है। 3 samples were then put separately in test tubes containing dilute hydrochloric acid। 3 आपने टेस्ट ट्यूब उठानी है जिसके बीच डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेंड है, और उसके बीच आपने मतलब फर्स्ट सैंपल मैग्नीशियम, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड आयरन, तो तीनों को आपने क्या करना है, सेपरेटली तीनों टेस्ट ट्यूब के बीच पुट कर देना है। नेक्स्ट, थर्मोमीटर्स वर आल्सो सस्पेंडेड इन ईच टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स डिप्ड इन द एसिड। उसके बाद थर्मोमीटर का जो लोअर वाला बल्ब होता है ना, उसको आपने क्या करना है, एसिड के बीच डिप करना है, सस्पेंडेड वगैरह करना है इन ईच टेस्ट ट्यूब के बीच। ध्यान रखना है भी उसका जो बल्ब है ना, डिप हुआ है इन द एसिड। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज ऑब्जर्व्ड। और उसके बाद हमने चेक करना है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ बबल्स का जो रेट है, सबसे पहले किसमें मतलब हमें देखने को मिलेगा, वो हमने ऑब्जर्व करना है। द अबव एक्टिविटी वाज रिपीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और उसके बाद अबव एक्टिविटी जो हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया था, तो सेम हमने क्या किसके साथ परफॉर्म करना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। एंड द ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। और उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन वगैरह रिकॉर्ड करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अबव वाली केस स्टडी थी, तो जहाँ पर इसके क्वेश्चन वगैरह दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन एक्टिविटी वाज डन with dilute hydrochloric acid, then in which one of the test tubes was the rate of formation of bubbles the fastest, and the thermometer shows the highest temperature। भी इन्होंने बोला है जो अब एक्टिविटी है, जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डन करेंगे तो किस टेस्ट ट्यूब के बीच रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फास्टेस्ट होगा, एंड और किस मतलब किस टेस्ट ट्यूब के बीच थर्मोमीटर हाईएस्ट टेम्परेचर शो करेगा। तो हमने उस टेस्ट ट्यूब का नेम बताना है भी, उस टेस्ट ट्यूब का नेम बताना है जिसके बीच फर्स्ट सैंपल कंटेंट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। तो हमारे पास हमें पता है 3 मेटल्स गिवन है। सबसे पहले मैग्नीशियम गिवन है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास आयरन वगैरह गिवन है। तो तीनों में से हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम आंसर इसका बनेगा जो टेस्ट ट्यूब मैग्नीशियम के सैंपल को कंटेन करेगी उसके बीच हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फास्टेस्ट एंड टेम्परेचर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रीज़न हम क्या लिखना चाहेंगे, रीज़न इसका ये होगा बिकॉज जो मैग्नीशियम होगा इज़ मोर रिएक्टिव। जो मैग्नीशियम होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके नालों, देन एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो ये वाला आपके पास जो मैग्नीशियम होता है ना, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके मुकाबले, एल्यूमिनियम एंड आयरन के मुकाबले। नेक्स्ट बी पार्ट है, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीज़न। तो हमने बताना है भी ऐसी कौन सी मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट वगैरह नहीं करती, तो उसका हमने रीज़न भी बताना है। तो बी का आंसर आपके पास आएगा, हम लिख सकते हैं कॉपर एंड मरकरी। कॉपर एंड मरकरी एक मतलब ऐसे मेटल हैं जो डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, बिकॉज
दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव वगैरह होते हैं, जिस रीज़न करके ये वाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट वगैरह नहीं करते। तो हम इनमें से एक राइट कर सकते हैं, कॉपर या मरकरी। नेक्स्ट सी का फर्स्ट पार्ट है, वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट वगैरह करेगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड क्यों नहीं होती, तो इसका रीज़न बताना है। उसके बाद नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, भी अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड नहीं होती तो उसकी जगह के ऊपर कौन सा अल्टीमेट प्रोडक्ट वगैरह फॉर्म्ड होगा उस रिएक्शन के बीच। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो आंसर जहाँ से स्टार्ट होगा, इट इज़ बिकॉज, रीज़न है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो होता है आपके पास इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज भी जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर, वो मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज वगैरह करके क्या बनाता है, वाटर। एंड इट सेल्फ अपने आप को रिड्यूस कर कर एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए, लाइक N2O, NO, NO2। तो ये इसका आंसर है। सिंपली अगर हम बताएं भी आपके पास भी मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड क्यों नहीं होती, रीज़न हम क्या लिखेंगे, सिंपल बिकॉज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेकंड वाले का आपके पास अल्टीमेट प्रोडक्ट वगैरह बताना है, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा वाटर, दूसरा बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ये आपके पास इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट्स वगैरह बनेगा इन दिस रिएक्शन के बीच। तो नेक्स्ट हमारे पास और का सेकंड पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिसाइडेड। तो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है जिसके बेसिस के ऊपर हम रिएक्टिविटी किसी मेटल की डिसाइड करें। आंसर बनेगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 7 क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू मेटल्स X एंड Y, हाउ वुड यू डिसाइड विच इज़ मोर रिएक्टिव देन द अदर। भी अगर आपके पास दो मेटल X एंड Y दोनों में से डिसाइड करना हो भी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आंसर बनेगा टू determine which metal is more reactive than other we can perform displacement reaction। हम कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भी, एक ऐसा रिएक्शन जिसके बीच एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उससे कंपाउंड से रिमूवड या डिस्प्लेस वगैरह करें, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वी कैन परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन टू मेटल्स एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग वन ऑफ द मेटल एज आयन। तो जहाँ पर हम एक एग्जांपल वगैरह राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे आपके पास आयरन है जो सॉलिड की फॉर्म में है, उसको हमने डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। तो आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, आयरन इसकी जगह पर आएगा और कॉपर को जहाँ से रिमूव वगैरह कर देगा। तो जहाँ पर आपके पास बनेगा आयरन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में प्लस कॉपर आपके पास सॉलिड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो सो हेयर ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਆ, ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ
देन कॉपर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 38 के जितने क्वेश्चन दिए थे वन बाय वन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।